वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े डाले हमारे इस शहर के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जनाब लेके घूम रहे होते हैं। एक कल्चर अब बनता जा रहा है। चार चार दो दो गार्ड्स पीछे होते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि किस कंपनी के हैं, क्योंकि कपड़े ही नहीं सादा जो हैं वो पहने होते हैं, कंपनी का कोई लोगो नहीं होता और दंदना रहे होते हैं। और कल एक वाक़या हुआ और एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है। दो वाक़यात अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। एक हमारे साफ़ी बरदरी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर क्राइम रिपोर्टर नदीम अहमद को सिर्फ इसलिए वीगो डाले ने बड़ा, उसके अंदर लोगों ने बड़ा बुरा समझा जब उनको बोला भाई गाड़ी आराम से चला लो। एक वाक़या ये हुआ। दूसरा वाक़या गुलशन इकबाल 13D में पेश आया और मामला ये है कि छोटी सी लड़ाई जो कि सोशल मीडिया से उसका आगाज़ हुआ, फेसबुक पे जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो तनकीद कर रहे होते हैं और उस पर लोग आए और उसके बाद ठकाठक तशद्दुद का निशाना बनाया। आखिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक हुई और कहाँ तक ये मामला गया और कौन लोग थे, इसके ऊपर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे सारी फुटेजेस चलेंगी। हारून रशीद हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। हारून, ज़रा बताइएगा ये कौन बिगड़े शहज़ादे हैं जो कि अना का मसला बनाकर सड़क कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। देखिए अली भाई, बिल्कुल ये वीगो गाड़ियां होगी, डबल डोर गाड़ियां होगी, इन पे मुसल्लह अफराद जो बैठे हुए हैं, इन्होंने शेर कायद में अपनी एक जागीर बनाई हुई है। ये गरीबों पे जो तशद्दुद करने में कोई आसरा नहीं करते। जरा सी बात पर भी जो है ना गोलियां चला देना इनके लिए जो है कोई वो छोटी बात नहीं समझते। गुज़श्ता दिनों एक कराची के सीनियर क्राइम रिपोर्टर पर जिस तरह उसने कहा कि गाड़ी तरीके से चलाओ, उस पे जो है ना गोलियां चलाएंगी जिससे वो जख्मी हुए। इसके बाद आज एक और वाकया रिपोर्ट हो रहा है गुलशन इकबाल 13D में, जहाँ पे वीगो गाड़ी वाले जो मुसल्लह एक शहरी पे तशद्दुद कर रहे हैं, मारपीट रहे हैं, जहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद पहुंची है। तो उन्होंने जो ना उस शहरी को उनसे बचाया है। नहीं तो वो जब हमारी वो मुतासिर शहरी से बात हुई, उसका कहना था कि मुझे जो है ये अगवा करके ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं मारने की बात कर रहे थे। और अच्छा, इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर यहाँ पर आ चुकी है। गुलशन इकबाल थाने की हदूद का ये वाक़या है। अफसोस की बात तो यह है कि पुलिस ने जो ना अपना रवायती वही रवैया रखा, सिर्फ जो है एमएलओ रिपोर्ट दे दी। हारून रशीद, गुलशन इकबाल थाने के अंदर बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। लोग मुतासरीन शिकायत कर रहे हैं कि जनाब जिसकी एफआईआर काटनी होती है वो एफआईआर नहीं काटते और कुछ झूठी सच्ची एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं गुलशन इकबाल थाने के अंदर। जी बिल्कुल इसी तरह अली भाई हो रहा है। देखें ये इसलिए जो है ना मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आने, मेडिकल लेटर दिया, फिर इसने अपना मेडिकल करवाया। मेडिकल लेटर आने के बावजूद सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में जो है वीगो गाड़ी वालों को इसके ऊपर उतरते हुए, इस पे तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। एक और वीडियो भी है जिसपे जो है अवाम जमा हुई है, इस पे तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। दो फुटेज मंजर आम पर आने के सर बावजूद एसएचओ जो का है नाम बताएं ना हारून रशीद पुलिस। साहब, जरा नाजरीन भी तो जाने वो खूबसूरत और कानून पर अमल दरामद करने वाले एसएचओ हैं कौन, जरा पता तो चले उनका। जी देखिए, एसएचओ जो गुलशन इकबाल है, इन्होंने अब तक जो है इस हवाले से ताहाल जो आखिरी हमारी इतलात तक जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं इनके ऊपर एसएचओ भी जो है मुकदमा दर्ज करने से डरते हैं, क्योंकि इनको अपनी सीट प्यारी होती है और इन पर जो प्रेशर आता है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत कम कराची के ऐसे एसएचओ है जो इन चीजों को खातर ख्वाह नहीं लाते। वो मगर गरीब का जो हारून है ये वो कोई इनके तरीका साथ तो नहीं है ना कि किसी इंसाफ। को आप तशद्दुद का निशाना बनाएं, उसके बाद उसको आप बोलेंगे जी अदालत से बाई से करा के लाओ और उसके बाद हम एफआईआर करेंगे। मतलब ये कौन सा तरीका है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का ही मतलब शायद समझाना पड़ेगा कि आप पुलिस को। जी यही तो एक बात है कि ये लोग समझ जाते हैं कि एफआईआर, जबकि एफआईआर का मतलब भी इनको इतने कुछ पुलिस अफसरान है उनको नहीं मालूम होता। जबकि इनको ये भी देखना चाहिए कि एक वीडियो मंजर पर आती है, फिर इसके बाद सीसीटीवी फुटेज आ रही है, इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात को जो है मेडिकल डॉक्टर जो है वो वाज़ेह तौर पे अपनी मेडिकल रिपोर्ट में लिख रहा है। इतनी चीजें सबूत होने के बावजूद मुकदमा ना दर्ज करना, एसएसपी ईस्ट के लिए जो है एक एसएसपी सवालिया ईस्ट फारूक निशान है। नए साहब, तारुत होने डीआईजी वाले उस्मान डीआईजी सिलवनी साहब, जरा इसको जो देखें है। ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है। एसएचओ गुलशन इकबाल थाने के वो एफआईआर नहीं काट पा रहे हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या मसाइल है? हम चाहेंगे कि नाजरीन जो है इस हवाले से हम अपडेट पहुंचा रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर
डीआईजी साहब से भी बात हो और उनका भी मौक़िफ़ जो है वो हम ले सकें। और हमारी कोशिश थी कि आज भी हमारी टीम ने रब्ता किया, मगर मसरूफियत की वाइज ठीक है रब्ता नहीं हो सका। मगर कम से कम इस प्रोग्राम के बाद जो चीज़ हम आप तक अपडेट कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस चीज़ के ऊपर एक्शन हो। भैया एफआईआर किस चीज़ के लिए नहीं हो रही, क्यों ये तरीक़ेकार अब एक रिवायत बना ली गई है कि जनाब जाएं अदालत, बाई से लें फिर करेंगे एफआईआर। ये कौन सा तरीका है हारून? जी बिल्कुल, यही तो अफसोस की बात है कि एक एसएसपी इस जो है अपने जोन के अंदर जो है जो है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है। इस तरह के वाकयात ईस्ट में जो है आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं, रोजाना हो रहे हैं। ये दूसरा वाकया है जो कि ईस्ट में आया है। अगर साफी की बात करें तो वो भी ईस्ट का था, अगर इस शहरी की बात करें ये भी ईस्ट का है, और मजीद नहीं तो अगर वाकयात एफआईआर होंगी नहीं हारून रशीद, तो इसी तरह दनदनाते ये बिगड़े शहजादे इसी तरह बदमाश बने रहेंगे ना। जी, जब तक देखें इस बात पे सूबाई वजीर दाखिला सिंध को खसूसी तौर पे इस तरह का नोटिस लेना चाहिए। अली भाई, अब एक चीज और बताता जाऊं कि कराची के अंदर दफा 144 जो 144 नाफिज है, कोई भी 4 बहुत से अच्छा 5 पॉइंट। शहरी एक जगह पे बैठ नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ गरीब शहरियों के लिए है। इन बड़े जो लैंड क्रूजर में डबल डोरों में घूमते हैं, इनके लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये ब्लैक शीशे लगा के 144 की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। इस बात पे जो वजीर दाखिला सिंध को खुसूसी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, ताकि जो है 144 जो नाफिज है 7 दिन के लिए कराची के अंदर जो नुमाइश लगी हुई है। इस वक्त कराची शहर जो है गुलशन का इलाका जो वो एहसास तरीन है, जहाँ हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, इसके बावजूद वहां पे इस तरह के वाकयात का हो जाना जो है पुलिस, कराची पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद, हमारे क्राइम रिपोर्टर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि एक मुतासरा शहरी गुलशन इकबाल के रिहायशी को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, थानों के चक्कर लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनाब एफआईआर नहीं काट रहे, जाएँ अदालत, अदालत से 22 से करम आए, उसके बाद आएँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। गुलशन इकबाल थाने की पुलिस को यकीनी तौर पे देखना चाहिए और उनके जो अफसरान हैं उनको इस मामले में देखना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ये 3-4 शिकायतें हमें ज़ाती तौर पे अब तक मिल चुकी हैं कि वहाँ पर लोगों को मसाइल का सामना है। यकीनी तौर पे जो अफसरान हैं, डीआईजी ईस्ट हैं, एडिशनल आईजी कराची हैं, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब हैं, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो इक़दाम उठाएंगे और इसके ऊपर जो आवाम को मसाइल का सामना है उसको हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।